नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। 14 जुलाई से लापता हुई नाबालिग बच्चियों का अब तक कोई सुराग नहीं। पूरा तंत्र असफल साबित हो रहा है बच्चियों की तलाश में। जनप्रतिनिधियों को भी अब आगे आकर इस मामले में कदम बढ़ाने होंगे। 14 जुलाई की तारीख संतोष वर्मा परिवार के लिए किसी काले दिन कम बनकर नहीं आया। 14 जुलाई को घटी घटना ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया है। पिता संतोष की दो बेटियां 14 जुलाई को सुबह 9:30 पर घर से स्कूल जाने के लिए तैयार होकर निकली थी, लेकिन शाम होने तक जब वे वापस नहीं आई तब मां को चिंता हुई और उनकी खोज खबर शुरू हुई। महाराष्ट्र में नौकरी कर रहे पिता को खबर दी गई। महाराष्ट्र से रात को वह घर पहुंचे, तब तक बच्चियों घर पर नहीं आई थी। 14 को रिपोर्ट लिखी गई। 15 से लेकर समाचार 25 तारीख को लिखे जाने तक बच्चियां घर में नहीं पहुंची, जिसको लेकर पूरे परिवार का हाल बेहाल है। किसी अनहोनी घटना को लेकर परिजन और मोहल्ले वाले चिंतित हैं। आखिर नाबालिग बच्चियों गई तो कहाँ गई? जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत तहसील परासिया के गुड़ी अम्बाड़ा में निवासरत संतोष वर्मा अपने परिवार के 3 बेटियां, सबसे बड़ी वाली 18 वर्ष, 2 जुड़वा उम्र 15.5 वर्ष और एक छोटा बेटा उम्र 8 वर्ष अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। पिता संतोष वर्मा WCL के कामगार हैं, मोहन कलारी में कार्यरत थे, BMS के मेंबर है। 1 वर्ष से महाराष्ट्र में इनका तबादला हो चुका है और वर्तमान में वनी एरिया में है। 14 तारीख को प्रतिदिन के अनुसार दोनों जुड़वा बहन आराध्या फ्लावर स्कूल चांदामेटा और अवनी कन्हा वेली डूंगरिया शाला में जाने के लिए निकली और उसके बाद जब शाम तक में वापस नहीं लौटी तो उनकी खोज खबर लेने के लिए परिजन निकले। तब सूत्रों से पता चला कि दोनों बहनें 14 को एक ऑटो में बैठकर जुन्नारदेव पहुंची है। चर्च के पास वह उतर के दमुआ रोड पर CC कैमरे में उन्हें पैदल जाते हुए देखा जा रहा है और एक रास्ते में काम करने वाली कर्मी ने बताया कि वह रेलवे स्टेशन से वापस आती दिखी थी। दोनों स्कूल की ड्रेस में थी, उनके पास बैग था, घर से 1 रुपया लेकर नहीं गई। कान में सोने की बाली थी, वह भी घर में उतार दी। उनके पास कोई मोबाइल भी नहीं। उनके पास जो बचत के पैसे थे दोनों ने घर में ही छोड़ दिए और जांच पड़ताल में पता चला कि उनके पास बैग में एक जोड़ी घर में पहनने वाले कपड़े भर हो सकते हैं। हमने परिवारजनों से चर्चा की, उन्होंने बताया कि दोनों जुड़वा है, 14 वर्ष से ज्यादा उनकी उम्र है, नाबालिग है, थोड़ा सा गर्म मिजाज है और ऐसा लगता है कि गुस्से में नादानी में वह घर छोड़कर निकली है। जिनकी अभी तक कोई खबर नहीं है, दोनों ही बहुत तेज है। 14 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में परिवारजनों के बताएं अनुसार जुन्नारदेव पुलिस उनके परिवार को भोपाल आमला जुन्नारदेव रेलवे स्टेशन पर CCTV कैमरे में चेक करने के लिए लेकर गई। तीनों जगह कोई सुराग नहीं मिला। घर में उनके मोबाइल रखे हुए थे, जिसे पुलिस 16 तारीख को ही लेकर चली गई। उससे क्या सुराग लगा यह अभी तक पुलिस ने नहीं बताया। इस बीच समाजसेवी ज्योति डहरिया उनसे मिलने घर में गई थी। मंगलवार 22 तारीख को दोनों पति पत्नी ने कलेक्टर से मुलाकात की। कलेक्टर महोदय ने TI को इस मामले को देखने के लिए कहा। TI ने परिवार को कहा कि हम ढूंढ रहे हैं, आप भी पता करें। SP से भी संपर्क करने का प्रयास दोनों परिवार ने किया, किंतु SP साहब ऑफिस में उपलब्ध नहीं थे। आवेदन उन्होंने कार्यालय में दे दिया है। 24 तारीख को परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि से 10 मिनट के लिए उनके घर पहुंचे और हालचाल पूछा और DSP को फोन लगाकर मामले की जांच करने को कहा। आज 11 दिन होने के बाद भी बच्चियों का पता न लगने के कारण कई तरह की आशंकाएं परिवारजनों के मन में हो रही है। सवाल यह होता है कि 2 मानव शरीर और वह भी नाबालिग, ऊपर से लड़की, अगर घर से गुस्से में भी निकली है तो उनको जमाने की अभी पहचान नहीं, नादानी है। किंतु जमाना नादान नहीं है और यह नादान किसी जानकार के हाथ में पड़ गई होगी तो इन दोनों बच्चियों के साथ क्या हर्ष कर सकते हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है। परिवारजनों का आरोप है कि जान की कीमत प्रशासन नहीं समझ रहा और ना ही उसे ढंग से इसकी जांच पड़ताल हो रही है। कम से कम पुलिस की एक टीम बनाकर भी इसकी जांच प्रशासन कर सकता है, लेकिन हमें नहीं लगता कि वह ऐसा करेंगे, क्योंकि हम छोटे तबके के लोग हैं और हमारा कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं है। वरना जिस तरीके का पुलिस जांच करती है उस हिसाब से अभी तक बच्चियों मिल जाती। जनप्रतिनिधियों को सिर्फ घर में जाकर परिवारजनों से मिलकर आने से समस्या का समाधान नहीं होगा। जनप्रतिनिधि समाज सेवक को भी आगे आना होगा। 2 नादान लड़कियों के जीवन का प्रश्न है। अगर हम चांद पर पहुंच गए हैं तो घर से गई यह 2 नाबालिग नादान बच्चियों के पास नहीं पहुंच सकते क्या? इतना लंबा चौड़ा सूचना तंत्र अब मौजूद है तो क्या हम उन बच्चियों को नहीं ढूंढ सकते? क्या माँ बाप सड़क पर आकर अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, तब प्रशासन इसको गंभीरता से लेगा? क्या यह प्रश्न बार बार उठना है।
यह मामला एक संतोष वर्मा के घर का ही नहीं किसी भी घर के बच्चों का हो सकता है। यदि इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है तो यह जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के लिए अत्यंत ही दुखदायी करने वाला विषय हो सकता है। बच्चियों का परिवार घर में मुरझाए चेहरे लेकर बैठा है। माँ का हाल रो रो के बुरा है। पिता असहाय मुद्रा में एक दूसरे का मुंह देख रहा है। छोटा भाई बड़ी बहन रो रो के अपनी बहनों को याद कर रही है। जाए तो कहाँ जाए, किसके पास जाए, कोई सुनने को तैयार नहीं। प्रशासन क्यों पूछता है? यदि माता पिता को इतना ही ज्ञान होता तो फिर वे अभी तक खुद ढूंढ नहीं लेते। जनप्रतिनिधियों को भी इसे हाथों हाथ लेना चाहिए और जांच पड़ताल करना चाहिए। यह दो जिंदगी का सवाल नहीं, इन दो जिंदगियों से जुड़ी घर में अनेक जिंदगियां उनकी प्रतीक्षा कर रही है और ऐसी घटनाएं एक ही बार घटे जरूरी नहीं, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति कभी भी हो सकती है। और उसके अनुसार इस मामले को अगर गंभीरता से नहीं लेते हैं तो यह हमारे लिए बहुत दुखदायी है। जिला छिंदवाड़ा में घटित यह घटना का तुरंत सुलझाव नहीं होता है तो हमारे जिले की प्रशासन तंत्र से लेकर जनप्रतिनिधियों पर कई सवाल खड़े हो सकते हैं। 12 दिन से किसी की नाबालिग बच्चियां बाहर है और उन्हें हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं। क्या यह जिले के लिए अच्छी बात है? छिंदवाड़ा जिला ब्यूरो चीफ धनंजय वर समुद्रकर जोशी की रिपोर्ट। आप लगातार ग्रुप में देख रहे हैं, करीब 14 तारीख से आज 24 तारीख हो गई है। इनकी दो बच्चियां यहाँ घर से निकली तो अभी तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है और लगातार ये लोग उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी प्रयास कर रही है। जनपद प्रतिनिधि लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपनी सांत्वना भी दे रहे हैं कई लोग। लेकिन इसके बावजूद 10 दिन हो गए हैं, दोनों बच्चियां अभी तक घर पे नहीं आई है। आपका नाम संतोष वर्मा है और उनकी धर्म पत्नी है सीता वर्मा। इनकी दो बच्चियां जिनका नाम अवनी वर्मा है और एक है अथर्व वर्मा, आराध्या वर्मा है। एक आराध्या है और ये फ्लावर वेल स्कूल में पढ़ती है चानामेटा में, और अवनी ये कनान वैली स्कूल डुमरिया में पढ़ती है। दोनों जुड़वा हैं और दोनों की उम्र लगभग 14.5 वर्ष की है। तो घटनाक्रम के बारे में मैं खुद संतोष वर्मा जी से, जो WCL में एम्प्लॉइज हैं, उनसे आपसे चर्चा कराता हूँ। आपका शुभ नाम? संतोष वर्मा। कहाँ रहते हैं आप? अम्बाड़ा, कालीपुर ग्राउंड के पीछे। अच्छा, कहाँ ड्यूटी करते हैं आप? ड्यूटी अभी मेरा 1 साल पहले ही ट्रांसफर हुआ यहाँ से उमरेड। जी जी, उमरेड में ड्यूटी है मेरी। जी जी। तो घटना क्या मतलब घटित हुई है आपके यहाँ पर? घटना 14 तारीख को मेरी पत्नी ने बताया कि 4 बजे जब देखी उन्होंने तो कि स्कूल से वापस नहीं लौटी है, तो मुझे तुरंत खबर करी उसने। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि तुरंत चौकी में रिपोर्ट लिखाओ, और ऐसा बोल करके मैं वहाँ से निकल गया। तो मैं रात को फिर 1 बजे यहाँ पहुँचा। उसके बाद फिर क्या हुआ? 14 तारीख बच्ची जो गई सुबह से, उसके बाद आई नहीं आई। फिर आपने क्या? मेरी पत्नी यहाँ पर थी जी जी, तो उन्होंने चौकी पे रिपोर्ट लिखवाई जी। और उसके बाद पुलिस, शायद कांवड़ यात्रा भी थी तो कुछ पुलिस पूरी वहाँ थी भी नहीं चौकी पे। ठीक है। तो 7 बजे जब SI साहब आए तो उसके बाद एप्लीकेशन वगैरह लिखे। जी। एप्लीकेशन लिखने के बाद में जामई की ओर गए, पता करके कि किधर गई ऑटो। तो ऑटो में पता चला कि बच्ची जामई में उतरी। अच्छा, मतलब आपके यहाँ से जब निकली स्कूल जाने के लिए तो पूरी तैयारी से गई थी यहाँ से? पूरी तैयारी से सर गई थी। हाँ, स्कूल जिस तरह जाती थी डेली उसी तरह तैयार होती गई थी घर से। अच्छा, अपने समय पे भी निकली थी। तो जब वो अपने समय पे निकली तो आपको दूसरे दिन कैसे पता चला कि जुन्नारदेव में देखी गई? हमने फुटेज देखे थे वो जुन्नारदेव। किसी ने सूचना दी कि सूचना दी थी जी। जिस ऑटो में बच्चियां गई थी उस ऑटो से पूछा गया कि आपकी बच्चियों को जुन्नारदेव स्टेशन पे, जुन्नारदेव चर्च के पास छोड़ा गया। अच्छा। फिर हमने वहाँ से CCTV फुटेज देखा तो बच्ची हमारी जाती हुई दिखाई थी। अच्छा। गणेश साइकिल स्टोर जामे तक हमने देखा बच्चों को, उसके आगे बच्ची नहीं दिखाई दी। उसके बाद फिर कोई खबर नहीं लगी? उसके बाद कोई खबर नहीं लगी। फिर उसके बाद 15-16 को फिर क्या हुआ? 15 तारीख को ही तो मतलब फिर जामे में दूसरे दिन फिर देखा गया वहाँ पर बच्ची को। 16 तारीख को?
15 तारीख को देखा गया जी जी। बच्ची को जामी में, फुटेज में। हाँ हाँ। 15 तारीख को ही जामी थाने में रिपोर्ट की गई, हम्म पुलिस द्वारा रिपोर्ट लिखी गई। हम्म। उसके बाद फिर पुलिस 16-17 तारीख को पुलिस आके हमारे घर में कुछ छानबीन कर रही थी, पूछताछ हमसे की गई। जी जी। फिर उसके बाद क्या आपके साथ फिर कहीं पुलिस गई देखने की, पुलिस वगैरह? फिर 18 तारीख को मुझे लेकर के गई पुलिस ने नाइट में। कहा उन्होंने कि चलना है भोपाल जी जी। देखने के लिए, बच्ची को आप पहचान सकते हैं। जी जी। इसलिए मुझे लेकर के गए भोपाल। जी। तो भोपाल में हबीबगंज और भोपाल स्टेशन, ये दोनों में फुटेज देख लिए, वहाँ पे बच्ची दिखाई नहीं दी। जी। और मेरी पत्नी को बैतूल लेकर के गए थे। आपका बैतूल को 19 तारीख को मुझे और मेरी बेटी को बैतूल रेलवे स्टेशन लेके गए वहाँ का फुटेज चेक कराने के लिए कि बच्चे, लेकिन वहाँ मेरी बच्ची दिखाई नहीं नहीं दिखी नहीं फुटेज दिखाई में? दी फुटेज में। तो घर पे आपने 20 तारीख को वहाँ से वापस आ गए हम। जी 20 तारीख को वहाँ से वापस आके इतवार के दिन? इतवार के दिन जी जी। वापस आए तो फिर डीएसपी साहब ही चौकी में आए हुए थे। अच्छा। तो डीएसपी साहब ने फिर कहा कि पूछताछ करने के बाद कहा कि बच्चियाँ मिल जाएंगी, जी जी। चिंता मत कीजिए। जी। उसके बाद फिर 21 तारीख को ज्योति डेरिया जी भी आई मिलने के लिए, उनने भी दिलासा दिलाया कि आपकी बच्चियाँ मिल जाएंगी। जी गुलाबी गैंग वाले भी आए। जी जी। फिर 22 तारीख को हम लोग कलेक्टर ऑफिस गए, कलेक्टर साहब से मिलने कलेक्टर गए? साहब से मिलने गए। उनको आपने अवगत कराया? उन्होंने अवगत कराया, अपनी जानकारी दी सारी। फिर वहाँ उनसे क्या मदद मिली आपको? उनसे तो कोई विशेष मदद नहीं मिली। हम्म। उन्होंने बस वो वहाँ के टीआई को सौंप दिया जी जी। कि आप देख लीजिए, इनका पुलिस का मामला है, जो भी इंक्वायरी है ये पुलिस करती है। जी जी। तो उन्होंने टीआई साहब को फोन लगाया, जामी टीआई साहब को, और उनसे बात की कि क्या परिस्थिति है केस की, क्या कंडीशन है। तो उन्होंने कहा कि चल रही है, देख रहे, मतलब पूछताछ कर रहे हैं, इंक्वायरी चल रही, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ऐसी बात उन्होंने मुझे कहा कि मिल जाएंगी बच्चियाँ, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पुलिस अपना काम कर रही है जी जी। पूरी तरीके से। तो इसके बाद फिर आप वापिस एसपी साहब के यहाँ गए, वहाँ भी आवेदन देके आ गए? एसपी साहब को भी उसी दिन आवेदन दिया। 22 तारीख की घटना है। जी 23 तारीख को फिर कुछ विशेष, फिर आप 23 तारीख को कहीं गए थे? 23 तारीख को फिर पुलिस ने मुझे आमला स्टेशन लेकर गए। वहाँ भी चेक करे सीसी वहाँ कैमरा? चेक की, लेकिन वहाँ कैमरा ही नहीं था। अच्छा, कैमरा ही नहीं था? तो फिर स्टेशन पे कोई कैमरा नहीं? स्टेशन पे कैमरा नहीं था, तो फिर बस स्टैंड पे एक दुकान पे कैमरा था, जहाँ से सारे यात्री उतरते हैं तो उसी रास्ते से जाते हैं। तो वहाँ पर पुलिस ने कहा कि यहाँ पर देख लो। वहाँ पे भी 3-4 दिन की हमने देखे पूरी फुटेज, लेकिन वहाँ पे भी बच्चियाँ दिखाई नहीं। अच्छा अच्छा। तो फिर इसके बाद आज की क्या, आज 24 तारीख है, तो आज 24 तारीख को आज सोन वाल्मीकि जी आए थे, विधायक महोदय। अच्छा, विधायक सोन वाल्मीकि जी परासिया जी, उन्होंने पूछताछ करके चले गए। जी पूछताछ की और कहा कि हम करेंगे अपनी तरफ से पूरी कोशिश। तो ऐसा करते 14 तारीख से 24 तारीख हो गई, तो बच्ची का कुछ पता नहीं चल